जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि आज मैं आप सभी के साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी एक जानने वाली आंटी का सत्संग है, जो भी लेटेस्ट सत्संग है। इसे शेयर करते हुए अगर कोई भी भूल चूक होती है तो गुरु महाराज और सारी साथ संगत जी आप सभी क्षमा कीजिएगा। उससे पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की, गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि सबके जीवन में आनंदमय मंगलमय हो और प्रकाश का दीपक आप सभी के जीवन में रोशनी की किरण लेकर आए। सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे संकट आप सभी से कोसों दूर रहें। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। उसके बाद मैं आप सभी के साथ वो पवित्र और वो चमत्कारी सत्संग शेयर करूंगी जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, गुरु जी ने या तो हमारा कोई कष्ट काटा है या हमें ब्लेसिंग्स दी है। तो प्लीज़ बड़ी श्रद्धा से, भाव से अंत तक ये शुक्राना सत्संग सुनिएगा और महाराज जी का शुक्राना कीजिएगा। तो मेरे साथ सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि सत्संग वो पवित्र गंगा है जिसमें आप जितनी बार भी गोते लगाएंगे उतनी बार आप पवित्र होते हुए निकलेंगे, क्योंकि उसमें गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग छुपी होती है। हर सत्संग में गुरु जी कोई ना कोई हिंट देते हैं, कोई ना कोई मैसेज देते हैं, कोई ना कोई कष्ट हमारा काटते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सुनीता आंटी का है, जो मेरी बहुत करीबी जानने वाली हैं। संगत जी, उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब चल रही थी और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से वो ठीक भी हो गया। लेकिन आंटी जो थे वो कर्जे में डूब चुके थे, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुके थे। उनकी जितनी भी ज्वेलरी थी वो उन्होंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखी हुई थी। संगत जी, उनके हस्बैंड तो है नहीं और चुकाने का कोई साधन नहीं था उनके पास। और आंटी के ऐसे बुरे टाइम में उनके बहू और बेटे ने दोनों ने उनको धोखा दे दिया। संगत जी, उनके पास 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, किसी प्रकार भी उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी। आंटी बहुत परेशान थी। उनकी चीज़ जो गिरवी रखी हुई थी उसका जो ब्याज जाता था वो करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये जाता था। आंटी बहुत दुखी, बहुत परेशान थे। वो रोज़ गुरुजी से अरदास लगाया करते थे कि गुरुजी, मुझे इस परेशानी से निकालो, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है सिर्फ आपके अलावा। गुरुजी, मैं आपके सामने अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये समस्या का समाधान करो। और हमारे महाशिव भोले भंडारी संगत जी, वो तो सबकी सुनते हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोलियां सब कुछ जानता। तो वो सबकी सुनते हैं और सबकी जानते हैं और सबकी उन्हें खबर है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज सुन नहीं रहे हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, लेकिन सही समय आने पर ही वो चीज़ हमें ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है, यो या फिर हमारे लिए परफेक्ट होती है। तो इसीलिए संगत जी, आंटी भी डेली अरदास लगाया करते थे और अक्सर कभी मेरी उनसे बात हुआ करती थी तो वो यही कहते थे कि गुरुजी तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं कब से गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ, कब से गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ। संगत जी, जब परेशानी और मुसीबत आती है ना, तो चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपए हो, किसी को देने बड़े भारी पड़ जाते हैं। तो वही आंटी के साथ भी था, साधन कुछ था नहीं और ब्याज पे ब्याज उन पे चढ़ती जा रही थी। और संगत जी, आंटी अक्सर रोया करती थी, क्योंकि जब बच्चे, अपने ही बच्चे बुढ़ापे पे आके इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो संगत जी,
माँ बाप जो हैं वो अंदर से टूट जाते हैं। मेरा मानना यही है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स ने ही आपको इस दुनिया में लाके खड़ा किया है और यहाँ तक पहुँचाया है। खैर संगत जी, इस बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगी। पहले मैं गुरुजी की महिमा के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हुआ ये संगत जी कि गुरुजी महाराज से जब वो इतनी अरदासें लगा रही थी तो साल, 1.5 साल, 2 साल यूं ही चले गए। लेकिन हमारे गुरुजी सही समय आने पर उनकी ये परेशानी सॉल्व करते हैं। संगत जी, आज गुरु पर्व के दिन गुरुजी महाराज ने उन आंटी का जो गोल्ड था वो छुटवा दिया। संगत जी, उनको मुथूट फाइनेंस में 4.5 लाख रुपए जमा करने थे और ये 4.5 लाख रुपए गुरुजी ने उनका कोई ज़रिया बनाया जो कि उनके हस्बैंड के टाइम के थे। जब उनके हस्बैंड चल बसे थे तो संगत जी वो पैसे उन्होंने किसी को दिए थे और संगत जी वही पैसे आंटी को वापस देने के लिए वो अंकल आए और अमाउंट वही था 4.5 लाख रुपए। और आज गुरु पर्व के दिन देखिए, गुरुजी की लीला देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि वो 4.5 लाख रुपए उतने ही थे जितने उतने मुथूट फाइनेंस में जमा कराने थे और वो पैसे जमा करवा के उनका गोल्ड छूटा। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज चमत्कार करते हैं इंसान के जीवन में। वो सही समय आने पर ही यही चीज़ करते हैं संगत जी, क्योंकि आंटी ने वो गोल्ड गिरवी इसलिए रखा था क्योंकि उनके बेटे की दोनों किडनियां खराब थी और इसी वजह से आंटी कर्जे में डूबती चली गई। सोचा ये था कि बेटा जब सही हो जाएगा तो वो शायद हेल्प करेगा, लेकिन बेटे बहू ने करवट ले ली और आंटी की तरफ देखा नहीं। तो कहते हैं ना संगत जी, जिसका सहारा कोई नहीं होता उसका सहारा हमारे गुरुजी होते हैं। बस भरोसा, विश्वास बहुत ज़रूरी है और समर्पण 100% होना चाहिए। आंटी का कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन गुरुजी ने उस विश्वास को भी टूटने नहीं दिया, संभाला। तो मैं हर सत्संग में आप सभी को यही कहती हूँ कि विश्वास, भरोसा बहुत ज़रूरी है। जो समय परमात्मा की भक्ति में, उनकी चर्चा में बीत जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय होता है। संगत जी, जब भी हम शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स, अनंत कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, हमारे पास हमारे जीवन के जो भी आधार हैं, जो भी मार्ग है, वो सिर्फ परमात्मा से होके जाता है। इसीलिए संगत जी, सबसे पहले हम लोगों को भगवान से जुड़ना है, गुरु जी से जुड़ना है। उसके बाद शायद हमारे बच्चों में वो संस्कार, वो रिस्पेक्ट आने लग जाए जो शायद आज के बच्चों में नहीं है। तो मैं तो संगत जी यही आप सभी से कहूँगी कि खुद भी जुड़ो और अपने बच्चों को भी जोड़ो। संगत जी, अपने बच्चों के साथ बैठ के भजन कीर्तन करो, गुरु जी के नाम की चर्चाएं करो, गुरु जी के सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, गुरु जी की अद्भुत चमत्कार बताओ। संगत जी, जो समय परमात्मा की भक्ति में गुजरता है वही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय है। तो संगत जी, आज आंटी का ये शुक्राना सत्संग था और वो चाहते थे कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। और संगत जी, जो भी उनके दुख, दर्द, कष्ट, रोग, परेशानी, वो सब गुरुजी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी धीरे धीरे करते हैं, हमें पेशेंस रखना है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक बात ज़रूर कहती हूँ, विश्वास। देखिए, अगर आप पत्थर को भी पूजोगे ना तो वो भी चमत्कार करेगी, लेकिन विश्वास के साथ। और जब विश्वास ही नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तो आप चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा नहा लीजिए, कितने भी गंगा तट पे जाके स्नान कर लीजिए, कितने भी मंदिर गुरुद्वारे चले जाइए, अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो संगत जी कोई फ़ायदा नहीं है। वो भगवान को नहीं पा सकता। और भगवान को पाने का एकमात्र उपाय सिर्फ गुरु से होके जाता है। जब गुरु हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं तो वो सीधे हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से कराते हैं। और संगत जी, इस घोर कलयुग में पूर्ण गुरु की प्राप्ति होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बात है। मैं तो यही कहती हूँ कि हम गुरु जी की संगत है, यही बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी विनती है कि
आप गुरुजी का हमेशा शुक्राना करें, मंत्र जाप करें, उनका निरंतर जाप करें और सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़कर बिल्कुल हाथ यूँ खड़े कर दीजिए। जब आप हाथ यूँ खड़े कर देंगे तब फिर आप देखिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ आपके गुरु के चरणों में होगी। मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी और संगत जी यही कहूँगी कि परमात्मा की भक्ति में लीन रहें, उनकी कृपा के पात्र बने और सदैव उनके जीवन के आधार पर आप चलने की कोशिश करें कि गुरुजी ने हम संगतों के लिए क्या से क्या किया है और आज भी वो कर रहे हैं। जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। हम अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं ला सकते, तो हम परमात्माओं के जीवन की शैली को देखकर अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। तो संगत जी प्लीज़ आप सब भी ये बात ध्यान रखिए, गुरुजी का सिमरन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, जो भी जिस रूप में जिस भाव में आपको गुरुजी प्यारे लगे, राधा रानी, कान्हा जी, शंकर भगवान, भोलेनाथ, जिस रूप में आप गुरुजी को मानते हैं उस रूप में पूजिए। भक्ति में कोई पाबंदी नहीं होती, भक्ति में सिर्फ भक्ति होती है और प्रेम होता है। तो अगर आपको ये शुक्राना सत्संग पसंद आया, बहुत छोटा सा था, आंटी की इच्छा थी कि मैं इसे शेयर करूं और मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी मैं यही आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा जितना भी हो सके अपने आप को भगवान की सेवा से, सिमरन से जोड़िए। अपने अंदर अपने आप में नीवापन लाइए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, बस मैं यही कहूँगी। और संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।